झारखंड के प्रभारी पहुंचे झारखंड, कितनी मजबूती मिल रही है, कहाँ दौरा कर रहे हैं? देखिए, आदरणीय के राजू जी झारखंड के नए प्रभारी बने और उसके बाद से उन्होंने लगातार, जब से वो आए हैं तब से लगातार कई प्रमंडल का दौरा किए हैं, कई जिलों के साथियों से मिले हैं, कार्यकर्ता नेताओं से। हम समझते हैं इसका एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जो लोग डायरेक्ट कनेक्ट रहना चाहते हैं उनसे जाके वो खुद मिल रहे हैं, तो उसका लाभ मिलेगा। हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी हों, आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब हों, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया था और उस प्रयास को ये और मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए सुखद क्षण है कि हमारा कोई प्रभारी हमसे खुद से मिलने आ रहे हैं। तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना संगठन इससे मजबूत होगा और निश्चित रूप से हम लोग जैसा समझते हैं संगठन की मजबूती को लेकर के लगातार चिंतित रहते हैं। संगठन बहुत बेहतरीन तरीके से मजबूत होगा। बजट सत्र चल रहा है लेकिन नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे? देखिए, बहुत दुखद स्थिति है। आपने देखा पिछले सत्र में भी जो पुरानी सरकार थी, जो पिछली सरकार थी, उसमें किस तरह से बगैर नेता विपक्ष के सरकार चलती रही। ये आरोप लगाते रहे, लेकिन जिसका विपक्ष का नेता नहीं होगा वो सदन में सवाल पूछने का भी हकदार नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा नेता कौन है? अरे पहले 24 थे तो मुश्किल था, तो हमने घटा के 21 कर दिया। पहले 25 विधायक थे तो हमने घटा के उसको 21 किया कि 25 में चुनने मुश्किल होती होगी। अब 21 में तो चुन ही सकते हैं। और अगर नेता चुनने में दिक्कत है तो हेमंता विश्व शर्मा को लेते आए। नेता तो उनका वही था झारखंड में, तो उनको ला करके और यहाँ का विधायक दल का नेता बना देना चाहिए। झारखंड में जीपीएससी चेयरमैन अभी नहीं है, काफ़ी छात्र आक्रोशित, रिजल्ट है उसकी वजह से पेंडिंग है, एग्ज़ाम है बहुत सारे, वो पेंडिंग पड़े हैं। निश्चित रूप से वो दुखद है और हम लोग उस प्रयास में हैं कि एक अदद और अच्छा जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हो और बहुत जल्द आपके सामने नियुक्ति होगी। जो लोग बेवजह राजनीति करते हैं इस पर, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हों या करवाते हों, इससे इतर हम लोग ये चाहते हैं कि दिलीप प्रसाद जैसा कोई व्यक्ति जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं बन जाए, जो ज़्यादा समय जेल में काटे और नियुक्तियों में गड़बड़ी हो। तो उस वजह से हम लोग एक अच्छे उसकी तलाश में हैं और निश्चित रूप से हम समझते हैं बहुत जल्द आपको जेपीएससी का अध्यक्ष मिल जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करने की बात, उनको पहले अपना विपक्ष का नेता नियुक्त कर लेना चाहिए, तभी इस तरह की बातें करनी चाहिए। झारखंड के प्रभारी पहुंचे झारखंड, कितनी मजबूती मिल रही है, कहाँ दौरा कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से लगातार झारखंड के साथ उनका जुड़ाव रहा है और एक एक कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर मुझे तो ज्ञात है कि 2017 से ही उनका झारखंड आना जाना रहा। एलडीएम मिशन में उन्होंने लीडरशिप डेवलपमेंट को लेकर के जितना ध्यान दिया, जितना तवज्जो दिया, खास करके वर्ग विशेष को लेकर के, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इस पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनका कार्य था। और जो उनकी अनुभव है, जो क्षमता है एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में, और संगठन में भी लगातार 2013 से वो लगे हुए हैं। आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो एडवाइजरी काउंसिल के सेक्रेटरी थे। तो राज्य में अभी हमारी सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, तो नीतियों के चयन को लेकर के और उनके क्रियान्वयन को लेकर के और संगठन के निर्माण में लगातार के राजू जी की पकड़ बनी रहेगी और हमें लगता है कि उनके आने से संगठन उत्तरोत्तर मजबूत होगा और इस राज्य की जो जनाकांक्षाएं हैं, जिसका प्रकटीकरण इस चुनाव में हुआ है, उसको लाभ मिलेगा, जनता की मांग को पूरा किया जाएगा। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।